हेलो। हाँ देखिए, अब तक हम लोग यूनिवर्सल फ्लक्स रूल सीखे थे लास्ट क्लास तक में। ई इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, काफी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होना है मायने नहीं रखता है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट होगा। ठीक है, ई इंड्यूस्ड होगा तो आई इंड्यूस्ड होगा, आई इंड्यूस निकलेगा, और आई इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा? लेंज लॉ। यहां तक हम लोग सीखे थे। ओके, नो मैटर हाउ फ्लक्स चेंजेस, ये कैसे हो रहा है मायने नहीं रखता था, बस चेंज होना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। और ये भी बताए थे कि इस प्रोसेस में मान लो हीट करंट फ्लो हो रहा है, हीट आ रहा है, जो हीट डिसिपेट हो रहा है वो वर्क डन उस पर्सन का है जिस जो फ्लक्स उस कॉज का है जो फ्लक्स चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सब चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग उसको आज फिर से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्लक्स चेंज। क्या लिखे थे? फ्लक्स का फॉर्मूला था बी एस कॉस थीटा लिखे थे। तो अब इसमें हम मेजर पार्ट कवर करने जा रहे हैं। व्हेन एरिया चेंजेज विथ टाइम, मान लो कोई लूप का एसोसिएटेड एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है तब क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। ठीक, तो अब जो हम उस कॉज पे आ रहे हैं कि अगर एरिया चेंज होगा तो क्यों आ रहा था ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, अब उस कॉज पे आ रहे हैं। अब तक हम लोग सिर्फ रूल समझ लिए कि भाई चेंज होगा तो होगा, लेकिन अब उस कॉज पे, उसको बेसिक रीजन पे समझ रहे कहां से आ गया, क्यों आ गया करंट। कोई बैटरी नहीं है, हम लूप को खींच रहे हैं फिर भी करंट आ गया। सवाल है क्यों आ गया। उस क्यों पे आ रहे हैं, और उस क्यों का पहला आंसर है कि जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। और ये, और एरिया चेंज होने में जो है, इनफैक्ट ईच कंडक्टर, ईच मूविंग कंडक्टर बिकम्स अ सेल, एक सेल बन जाएगा। कंडक्टर जो है, जो मूव कर रहा है वो सेल बन जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे ये है कहानी। आप बताओ, ये मान लो कोई लूप था, इसको हम बाहर ले जा रहे हैं। तो बताए थे जैसे बाहर ले जाएंगे इसमें कौन सा डायरेक्शन में करंट होगा? इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा, होगा। फ्लक्स चेंज की वजह से देख लो, बाहर ले जा रहे हैं, अंदर जाने वाला लाइंस घट रहा है, तो प्रोड्यूस अंदर लाने में जाने वाला प्रोड्यूस करेगा, आई इंड्यूस हुआ। अब हम सवाल आ रहा है कि ये आया कहां से। तो वो ये लॉजिक उसका ये है कि ये जो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये जो है दिस मूविंग कंडक्टर एक्ट्स एज अ सेल, एक सेल की तरह काम करेगा, हैविंग ईएमएफ, जिसका अपना ईएमएफ है कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। उसको क्या कहते हैं? कोई भी कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक बैटरी बन जाता है। और बैटरी क्यों बनता है उस पर भी आते हैं। और ये बैटरी क्यों बना है? मोशन की वजह से बना है, मूव करने की वजह से बना है, इसलिए इसका नाम है मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से। तो ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है, ये एक बैटरी बन गया, तो बैटरी है तो क्या बन जाएगा? करंट देने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसी को समझ रहे हैं, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो क्या है मोशनल ईएमएफ देखो। और ये जो मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, मान लो कोई कंडक्टर है, ये अभी हम लूप नहीं लेते हैं, ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग में,
और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका लेंथ l है, ठीक है, b मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ ऑफ रॉड इज BVL। ये जो बैटरी बन रहा है इसमें वो किसके इक्वल है? BVL के इक्वल है, ठीक है। देखो वेलोसिटी का टर्म, वेलोसिटी जीरो होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो ईएमएफ जीरो। मतलब ये बैटरी की तरह काम नहीं करेगा, इट डजंट एक्ट एज सेल, मूव कर रहा है, बी नहीं है यहां, बी भी होना चाहिए। और कई बार आगे पढ़ेंगे देखेंगे बी हो, वी हो, एल हो तो भी बैटरी नहीं बनता है, तो उसका एक कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन, उस कंडीशन को समझेंगे पहले, तब समझ में आएगा वो बैटरी कैसे बनेगा। और बैटरी बन गया तब तो करंट आराम से फ्लो हो जाए। क्लियर है? तो बैटरी कैसे बनता है ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी है और कंपटीशन के लिए तो जरूरी है ही है। ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, कंडक्टर रहना जरूरी है। कोई इंसुलेटर को मूव करवाओ वो बैटरी नहीं बनेगा, कंडक्टर ही बैटरी बनेगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? तो बताओ देख के, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका वेलोसिटी है v ड्यू टू रॉड, ड्यू टू रॉड मोशन, रॉड के मोशन की वजह से उसका वेलोसिटी है v। मैग्नेटिक फील्ड है b, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b। v क्रॉस b तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है v क्रॉस b, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो उस पर v क्रॉस b का उल्टा, यानी मैग्नेटिक फोर्स उस पर ऐसे लगेगा। दैट इज इक्वल टू E इंटू वी इंटू बी। होगा क्या? E इंटू वी इंटू होगा v क्रॉस b v भी हो जाएगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स हो गया ऐसे EVB, ठीक है। अगर मैग्नेट मतलब माइनस E v क्रॉस b। चलो अब बताओ, इस मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा? ड्यू टू दिस फोर्स electrons will drift at lower end। क्लियर है? यानी लोअर एंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा तो अपर एंड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। ये इंड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस्ड है, सब इंड्यूस्ड इफेक्ट है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोशन करना बंद कर देगा ये सारा ड्रिफ्ट वगैरह सब खत्म, ठीक है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एंड पे ड्रिफ्ट किया ये अपर एंड पे, तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। दिस इज E इंड्यूस्ड इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रॉड। रॉड के अंदर हाई पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगा। अब देख के बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। E इंटू E इंड्यूस्ड कितना होगा? ओके ओके, ठीक। याद करो फर्स्ट चैप्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। इसलिए पहला चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाता था, अंदर में
इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाता था ताकि नेट फोर्स क्या हो, जी। यहां पे देखो फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे एक ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और नीचे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो ये ड्रिफ्ट जो होगा कब तक होगा, जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, तब तक ड्रिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। और मतलब जो याद करो फर्स्ट चैप्टर, एक चार्ज ले आए कंडक्टर के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन तुरंत उधर मूव किया, कब तक होगा, जब तक कि अंदर में नेट फील्ड जीरो ना हो जाए, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। तो सेम चीज यहां ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस टिल नेट फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस टिल नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब ऊपर में ई, नीचे में ईवीबी, दोनों इक्वल हो गया, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, बी इंटू वी के इक्वल हो गया उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। इतना आ गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताओ देख के, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ एंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर में हाई पोटेंशियल है, नीचे लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, हाई से लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ई इंटू एल के बराबर होता है। तो ई है, ई इंड्यूस किसके इक्वल है, आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स। उस एंड्स के क्रॉस जो ईएमएफ है वो इतना के बराबर होगा, वही जो हमने लिखा। जो बैटरी बना है, ठीक है, जो बैटरी बना है उसका ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया, बीवी। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसलिए बता, ये एक बैटरी बन गया, बताओ ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, अब तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। अब तक लेंज लॉ से निकाले थे डायरेक्शन, निकाले थे लेंज लॉ से, अभी देखो बैटरी वाले लॉजिक से, ये कंडक्टर मूव कर रहा है ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो बताओ यहां कंडक्टर ये 1 2 है, नाम दे दिए 3 4। इस सर्किट में बताओ ईएमएफ ऑफ 3 4 हो गया जीरो, 3 4 बैटरी के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, बीवीएल, बी ही जीरो है तो वो बैटरी नहीं, खत्म हो गया। ये ई एट 1 2 हो गया बीवीएल, देख लो, वी वेलोसिटी है, लेंथ एल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो बीवीएल हो गया। यानी दोनों मिला के ईएमएफ ऑफ लूप कितना हो जाएगा, बीवीएल। यानी ये एक बैटरी बन गया, कैसा बैटरी बन गया, देखो ये एंड प्लस था, ये एंड ऐसा बैटरी बन गया, देखो ऐसा बैटरी बन गया, दिख रहा है, बन गया। तो बताओ करंट कितना होगा, आई इंड्यूस्ड उसमें कितना होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होता है, इसमें होगा बीवीएल बाय, इसमें करंट होगा। समझ में आया, हाँ, आर रेसिस्टेंस पूरे लूप का, आर इज रेसिस्टेंस ऑफ लूप। तो ये कहानी है। इससे आप देखो, पहले हम लेंज लॉ से डायरेक्शन निकाले थे, अभी बैटरी से निकाल लिए। इसमें अभी और चीज बता रहा हूं,